फील द डिवाइन लव। आप इस ऊर्जा को एक्सेप्ट कीजिए। जो भी ऑरा में निगेटिविटी है आपकी, आप ये देख रहे हैं कि वो निगेटिविटी जो है पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। निगेटिविटी जो है तुरंत बैकफायर हो जाएगी, तुरंत बैकफायर हो जाएगी। आपके ऑरा में जो भी निगेटिविटी भेजा गया है, जो भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो बैकफायर हो रही है। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी, जय। ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, जरूर आभार व्यक्त कर दीजिए परमात्मा जी का, क्योंकि हम कोई भी नहीं होते, हम तो माध्यम हैं। सब कुछ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। आज की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल ऐसी है कि दो ऐसे लोग, ठीक है, जो आपको मिले हैं और उसमें एक व्यक्ति प्रॉपर बहुत ही टॉक्सिक, मैं इसे टॉक्सिक ही कहूँगी, टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा जेलस प्रवृत्ति, मतलब ना इस व्यक्ति ने आपके पास लाइफ में भी आपके साथ कुछ ऐसा किया, करने की कोशिश की। इस लाइफ में जो इस व्यक्ति ने करने की कोशिश किया, पिछले पास्ट लाइफ में आपको इस व्यक्ति ने स्पिरिचुअली अटैक वाली ऊर्जा है, स्पिरिचुअली आपको रोकने की ऊर्जा है, आपको आपके पर्सनल लाइफ में स्टक करने की ऊर्जा है। ये व्यक्ति आपको एक एम्परर की ऊर्जा में नहीं देख सकते। ये व्यक्ति आपको एक, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को ये चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसे ही इनको पता चला कि आप इनसे डिस्टेंस हो रहे हैं किसी भी प्रकार से, तब इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का साथ लिया जो, जिनके साथ हो सकता है कि आप सोशल गेट टुगेदर में मिले हों या सोशल वर्क करते हो, ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति का साथ, क्योंकि वो जो व्यक्ति है एक प्रकार से वो दिखाते कुछ और हैं और है कुछ और, ठीक है, ऐसी ऊर्जा रही है। ये व्यक्ति मनी के, मतलब धन के बहुत ज़्यादा लोभी हैं। धन इनको चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि इनको अपना नाम बनाना है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका इनोसेंस, आप जो इतना भरोसा करते थे, आप जो इतना रेस्पेक्ट करते थे लोगों पर, वो भरोसा आपका टूटा है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर जो है ऊर्जा है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने लगभग 15 साल, लगभग 20 साल आपके तरफ एक डेविल की ऊर्जा है। इस व्यक्ति के अंदर एक डेविल की ऊर्जा है। इस व्यक्ति के आसपास कोई इंसान, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई डेविल का चर, वो रहते तो इंसान ही है, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। निगेटिव थॉट, मेरा, मैं हूँ, मैं, सिर्फ मैं, ठीक है। इस व्यक्ति की नज़र स्टार्टिंग से ही आपके स्टार वाली ऊर्जा में है। आप एक पोलाइट पर्सन है, आप एक विनम्र व्यक्ति है, और ये व्यक्ति दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। ये व्यक्ति सेलिब्रिटी की तरह दिखना चाहते हैं, सेलिब्रिटी की तरह सामने आना चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी, आपने ये नहीं सोचा था कि आपको लोग इतना पसंद करेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में लोग आपको बढ़ चढ़ कर सराहना कर रहे हैं। अब मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही लोगों की हेल्प कर रहे हैं और दिल से करते हैं, भाव से करते हैं। यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की असीम और विशेष कृपा आप पर है। इनको काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इनका अहंकार आप देखिए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक्वेरियस कहीं ना कहीं एयर साइन इनका हो सकता है, या बर्थ चार्ट में कहीं पर भी इनका कुंभ, या आपका भी कुंभ हो सकता है, कुंभ राशि, ठीक है। 5 साल लगातार इस व्यक्ति ने आपको रोकने की कोशिश की। 5 साल लगातार, जो मैंने 15 साल बताया वो तो आपको डिप्लोमेट करने की कोशिश इन्होंने किया, ठीक है। आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश इस व्यक्ति ने किया, आपके साथ मित्रता करके, आपके फैमिली मेंबर के साथ मित्रता करके। लेकिन ये जो 5 साल है जहाँ पर आप स्पिरिचुअली अवेक हो रहे थे, आपके लाइफ में जो कुछ भी आपको अबंडेंस, फाइनेंस या स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लाइफ में हो रहा था, उन चीज़ों से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए। इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए कि इसने अपने तरफ ध्यान देना पूरी तरीके से बंद कर दिया, और 2 से 3 लोगों के साथ मिलकर आपके तरफ ऐसी ऊर्जा, यहाँ पर किसी साइकिक की, किसी तांत्रिक की भी यहाँ पर ऊर्जा है जिसका साथ इस व्यक्ति ने लिया है, या
यदि तांत्रिक नहीं भी है तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानकार है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। ये 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है जेमिनी, इसने आपके आसपास के किसी व्यक्ति के ऊपर किया है, ठीक है, जिसका साइन जेमिनी हो सकता है, मिथुन हो सकता है, जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें की गई है। ये व्यक्ति जिसने किया है उनका भी ये साइन हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कुंभ राशि यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका जो भाग्य है ना, उससे ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जेलस हुए थे। ये जो 5 ईयर आपके लिए रहा है बहुत ज़्यादा तनाव भरा, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस वाला रहा है। ये जिनसे भी मित्रता करते हैं ना, तो ये ऐसे मित्र से शत्रु ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि वो सामने से वार करते हैं। ये व्यक्ति हमेशा ही पीछे से वार करते आए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली के कुछ मेंबर के ऊपर भी यहाँ पर इसने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है, धन काफ़ी खर्च किया है, और यही कारण है कि अभी उनके लाइफ में धन के स्टकनेस आने वाले हैं। 2024 के लास्ट तक इस व्यक्ति के लाइफ में धन के नाम पर कुछ भी नहीं बचने वाला है, चाहे कितने भी अबंडेंस हो, ठीक है। 2024 से इनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि इसने आपके जैसे प्योर सोल के साथ ऐसे अहंकार है ना, और जिन्होंने इनका साथ दिया है उनके लाइफ में तो एक टावर मूवमेंट जिस तरीके से पास्ट लाइफ में आया था उसी तरीके से इस लाइफ में आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति अपने आप को कितना भी समझे कि ये बहुत दयालु हैं, लेकिन इसने एक गलती की है इस व्यक्ति का साथ देकर, ठीक है। और ये एक गलती इनके लिए, इनके मनी में, इनके जो भी एक चाहते हैं कि इनको मिले वो स्टेटस के लिए, वो पब्लिसिटी के लिए, या जैसे कहते हैं ना कि जो ये चाहते हैं उन चीज़ों में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आएगा इनके लाइफ में। एक डोर आपके लाइफ में यहाँ पर ओपन हो रहा है 11/11 की ऊर्जा में। नवंबर के मंथ से जनवरी के मंथ तक आपके लाइफ में प्रचुरता मैं देख पा रही हूँ, अबंडेंस मैं देख पा रही हूँ, जिसे इनमें से कुछ लोग आपके तरफ ये देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो कुछ भी इन्होंने किया है वो चीज़ें ये अपने तरफ होते हुए देखेंगे। जो चीज़ें इन्होंने आपके स्ट्रेंथ को, ये कोई है जो आपके स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, ठीक है, कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया। लियो, आपके बर्थ चार्ट में लियो साइन स्ट्रांग है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आया? माता जी की कृपा से आ रहा है। आप माता जी के भक्त हैं, ठीक है, आपको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। इन सारी स्थिति में आपके फैमिली मेंबर में कोई बेबी है या कोई बच्चे हैं टीनेज, उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को सहन करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा बर्डन आपको सहन करना पड़ा। 10 की ऊर्जा है, और ये जो बर्डन है, ये जो स्ट्रेस है, इस व्यक्ति ने जो आपको स्ट्रेस देने की कोशिश की, ये चीज़ें बैकफायर हो गया है। अब जिस तीव्र गति से आपके तरफ इसने ये सारी चीज़ें की है, धीमी गति में, ठीक है, तीव्र गति से किया है लेकिन बहुत लंबा समय था, वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होना प्रारंभ हो गया है। और अब ये बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मैं ये उतावलापन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे किसी और के द्वारा, चाहे किसी और का कॉल या मैसेज से ये जुड़ना चाहते हैं, चाहे किसी और व्यक्ति के द्वारा। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रहा है उसे रोकने की कोशिश में इनके खुद का मणिपुर चक्र और इनका खुद का मूलाधार चक्र यहाँ पर ब्लॉक हो गया है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर भी मुझे आपके फैमिली में कोई आपके फैमिली मेंबर नज़र आ रहे हैं जिनके साथ आपका एक गहरा सोल कनेक्शन है, ठीक है। ये आपके कोई आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, आपके बेबी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका गहरा कनेक्शन है। और ये जो गहरा कनेक्शन है, इससे ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है आपके लाइफ में, ये इनका जो सोल है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि परमात्मा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर और आपके जो क्लोज वन है उनके ऊपर है। इनमें से कुछ लोग जो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि इनके लाइफ में सब कुछ है, इनके लाइफ में पूरी तरीके से धन का, यहाँ पर जैसे मैंने 30 नंबर का कार्ड देख पा रही हूँ, पर एनर्जी कार्ड का, पूरी तरीके से इनका जो फाइनेंस है पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि ये किसी और की ऊर्जा
शक कर रहे थे और इनकी ऊर्जा निगेटिव वाइब्स जिनको इन्होंने जगाया है वो इनकी ऊर्जा को शक कर रहे हैं। बहुत ही क्लियर ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एरिस तो हो सकता है कि आप अग्नि तत्व के हो, है ना, आप अग्नि तत्व के हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिनका मेष राशि हो सकता है, जिनकी नज़र आपके व्यापार पर, आपके तरक्की पर। देखिए आप ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपके लाइफ में प्रगति आ रहा है, जिससे कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। बहुत लोग हैं यहाँ पर, 2 से 3 लोग हैं जो आपकी प्रगति पर नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं। इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो साइकिक अटैक भेजा था, जिसकी वजह से डिसबैलेंस करना चाहते थे, ये खुद ही डिसबैलेंस हो चुके हैं। ये अभी रिकवरी मोड पर है, पर वहाँ पर भी दिमाग, जैसे कहते हैं ना, माइंड लगाना नहीं छोड़े। वहाँ पर भी ये कॉल पर, मैसेज में किसी न किसी से जुड़कर आपके बारे में जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं कि क्या हुआ, प्रोग्रेस क्या हुआ, क्या इसका दिल, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ, क्या इनके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट आए, ये किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है, और जिनसे ये पूछ रहे हैं, जिनका इसने साथ लिया, उनसे आपका पूरी तरीके से डिस्टेंस हो गया है। तो इनको कुछ भी चीज़ें ना क्लियर यहाँ पर नहीं महसूस हो रही। एक मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन है, यदि इनमें से कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो तुरंत आपको इनसे डिस्टेंस होने की आवश्यकता है, कॉर्ड कट कर लीजिए, क्योंकि इनकी पूरी नज़र आपके प्रोग्रेस पर है, आपके इंट्यूशन पावर पर है, आपके इंट्यूशन पावर को रोकना चाहते हैं। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है इनके साथ, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है। जब ये किसी और से पूछ नहीं पाते हैं ना, तो ये किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं कि इसकी एनर्जी अभी बताइए। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, इनके बर्थ चार्ट की स्थिति क्या है, ताकि अगर कुछ वीकनेस है, कहीं पर वीकनेस है, जैसे कि अभी इनका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है तो हम प्रोजेक्शन करें, अगर इनका चंद्रमा बैलेंस नहीं है तो हम प्रोजेक्शन करें। ऐसा ये किसी ऐसे व्यक्ति से भी पूछ रहे हैं जो साइकिक मीडियम हो सकते हैं, जो जैसे कि मैंने कहा कि कोई जानकार हो सकते हैं, क्योंकि इनको तो पता नहीं है आपके बारे में, आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है। तो जिनका, एक चीज़ और है कि जिनका इन्होंने साथ लिया है उनके लाइफ में भी बर्डन क्रिएट हो गए हैं। ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी ऊर्जा, आपका भाग्य इनको खींचना है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से आपके भाग्योदय नहीं होने देना चाहते। आपको एक हीलर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी मन का नहीं होने वाला है। इनका ये जो भी चाहेंगे ना वो उल्टा होगा इन्हीं की तरफ। जो भी चाहेंगे, ये आपके लिए अच्छा चाहेंगे तो अच्छा होगा, या आपके लिए बुरा चाहेंगे तो बुरा होगा। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लाइफ में गुरुदेव जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा प्रारंभ हो गई है अक्टूबर से। सजिटेरियस, जैसे कि मैंने कहा, फायर साइन के हो सकते हैं, आप बैलेंस व्यक्तित्व में बदल गए हैं। एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में ना, काफ़ी ग्रोथ है आपके लाइफ में। फैमिली मैं देख रही हूँ, यदि आप अनमैरिड हैं तो आपका मैरिज होगा, यदि आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, घर, गाड़ी, आपका जो इच्छाएं हैं, आपकी 10 में से 8 इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। ये मुझे अभी मार्गदर्शन मिला है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल है जिनसे ये आपके, अगर आप मैरिड हैं तो कोई फीमेल है जो इनका साथ दे रही है। ठीक है, ये आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो सकती है, या आपके पर्सन के फैमिली में हो सकती है, जिनका इसने कहीं ना कहीं साथ लिया है आपके बारे में, आपके क्लोज वन के बारे में पूछने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर इनको यहाँ से भी कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। एक प्रकार से इन्होंने आपके क्लोज वन के तरफ 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा भेजी थी, आप दोनों का कनेक्शन को पूरी तरीके से हिलाने के लिए, पूरी तरीके से टावर लाने के लिए। मंगल ग्रह की स्थिति थी उस वक्त में, ये सितंबर अक्टूबर का मंथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आपके लाइफ में स्टार की ऊर्जा आई, जैसे जैसे आप एक स्टार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जो निगेटिव क्रिया है वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रही है। ये आपको स्टक नहीं कर सकते। यही कारण है कि ये स्वयं आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हीलिंग, आपको एक हीलिंग के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इनको रोका जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनको रोका जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से। कोई और भी व्यक्ति है जिनको अपनी गलती का एहसास है यहाँ पर कि उसने इन लोगों का साथ क्यों दिया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस मेल और इस फीमेल, जो मेल ज़्यादा है,
फीमेल, जैसे कि मैंने कहा आपके क्लोज वन के आसपास की कोई फीमेल है, ठीक है, इनको, ये जो व्यक्ति है इसको इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख है, क्योंकि शायद आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है इमोशनली, तो इस व्यक्ति को इस बात का दुख जरूर है। एक कोई और भी व्यक्ति आउटसाइडर हो सकता है, एज ए फ्रेंड के रूप में आपने देखा हो या ब्रदर एंड सिस्टर के रूप में, तो उनको इस बात का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है अभी फ़िलहाल कि इन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया, इनका साथ क्यों दिया, क्योंकि इसने जिनका साथ दिया उन्हीं लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि निगेटिव एंटिटी, निगेटिव वाइब्स और जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो अपनों के लिए भी टॉक्सिक ही होते हैं, ठीक है, उनको अपने अलावा किसी और से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। और ये जो व्यक्ति है इनको तो अपने अपनों से भी सिर्फ ज़रूरत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये अपने अपनों के भी अपने नहीं हैं। जैसे कि मैंने कहा ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन बेहतर है, तो ये वैसे ही दोस्त हैं, ये जिनसे दोस्ती भी करेंगे तो उनके पीठ में इस तरीके से बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा है, ये बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं। ये जो फीमेल है ना, जो आपके पर्सन के आसपास के, यदि आप मैरिड हैं, यदि आप अनमैरिड हैं तो भी कोई फीमेल है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, और ये जेलसी की वजह से सारी चीज़ें करती आई है, और ये चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। आप जो लॉयल हार्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है अपने फैमिली लाइफ के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, इस वजह से अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। यही कारण है कि इनको काफ़ी ज़्यादा चुभती है ये सारी बातें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं है। इनको लगता है कि आप कैसे इतना अच्छे से निष्ठा के साथ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है ना वो वैसे ही समझते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा ही मिल रहा है, जब तक सही रहता है समय तब तक सही। ये कोई आपके, जैसे कि मैंने कहा, दोस्त के रूप में, ये मित्र के रूप में, ये शत्रु थे आपके, ये आपके क्लोज वन के, ठीक है, मित्र के रूप में ये शत्रु थे। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी, इसमें से किसी ने कहीं ना कहीं आपके क्लोज वन या आपके जो थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र पर भी यहाँ पर प्रोजेक्शन किया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे तनाव, काफ़ी सारे क्लेश भी हुए होंगे। अब यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र पर या आपके क्लोज वन के थ्रोट चक्र पर हीलिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। विक्ट्री आपके लाइफ में है, काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तरीय मैं सोल आपको देख रही हूँ। द थिंकिंग वुमन, आप कोई हायर स्टडी कर सकते हैं, यदि आप कोई आप में से कुछ लोग पीएचडी करने के बारे में या कोई हायर स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट लाइफ के जितने भी प्रारब्ध थे आपके क्लियर हो गए, जितने भी प्रारब्ध के कर्मा थे, जो लेन देन थे, वो आपके क्लियर हो गए। 47 आपको एंजल नंबर 4, 47, एंजल नंबर 7, 48, एंजल नंबर 7, 47 आपको नज़र आ सकता है। आपके सारे जो कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। आपका हार्ट चक्र हील्ड हो रहा है आर्कएंजल राफेल जी के द्वारा, आर्कएंजल एरियल जी के द्वारा। आपका सैक्रल चक्र, जहाँ से ऊर्जा इन्होंने आपकी खींची थी, जैसे कि मैंने कहा पहले ही, आपका थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ है, आपके किसी क्लोज वन का, उनको दिखाया गया है, काफ़ी कुछ दिखाया गया है, लेकिन वो सारे भ्रम हैं। उस भ्रम से बाहर निकलेंगे आपके जो क्लोज वन है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो आउटसाइडर है वो भी भ्रम से बाहर निकलेंगे। आपके लाइफ में डोर टू वैल्यू, आपके लाइफ में काफ़ी वैल्यू ये देख रहे हैं, आपके लाइफ में कोई है जो वैल्यूबल देख रहे हैं आपको। इनको, जैसे कि मैंने कहा, इनको किसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप कितने कीमती हैं, कितने वैल्यूबल हैं, और इसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको ना समझ के, आपका साथ ना देकर किसी और का साथ देकर। इस तरीके की ऊर्जा है, पर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। ब्लैक टर्म लाइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो कोई ना कोई यहाँ पर ब्लैक टर्म लाइन या तो आप रखे हैं, ब्लैक टर्म लाइन आप कैरी किए हुए हैं, आप क्रिस्टल्स कैरी किए हुए हैं, या आपने हीलिंग सीखा है जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिला है। और अगर आप नहीं सीखे हैं तो आपको सीखना चाहिए, जिससे कि आप हील्ड हो सके, जिससे कि आपके लाइफ में हीलिंग आपको मिले, और आप ऐसे किसी भी टॉक्सिक लोगों से पूरी तरीके से एनर्जी वाइज भी, अगर आप इनसे दूर भी हैं तो भी एनर्जी वाइज भी आप इनसे पूरी तरीके से दूर रहें, ठीक है। डिस्ट्रॉय, मेजर चेंज आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों को स्वयं परमात्मा जी आपसे दूर कर रहे हैं, एनर्जी लेवल पर भी कट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। भोले बाबा माता पार्वती जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इन लोगों से,
क्योंकि इनको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया, उसके बाद भी ये नहीं सुधर रहे हैं। इस वजह से इनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। आपके एंजल्स, आपके मास्टर्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं चल रही है और ये सारी चीज़ें जो है बैकफायर कर दिया गया है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके लाइफ में सडन चेंज हो रहा होगा, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए माँ गंगा माता, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हैं। आपके जो क्लोज वन है, आपके जो सोल मेट है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों से बाहर निकलकर आप लोग एक नई बिगनिंग कीजिए, न्यू बिगनिंग कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। जिस प्रकार से छला जाता है ना, छल कैसा होता है, जो परत लगाकर आते हैं चेहरे में, मुखौटा लगाकर आते हैं, आपके सामने में कुछ और बताते हैं, आपके फैमिली में कुछ और बताते हैं और रियल में वो अंदर में कुछ और रहते हैं। तो यदि कोई छलता है ना, तो वो जो छल का, जो बुरा कर्म का, वो पाप का जो घड़ा है, उसे फोड़ने के लिए परमात्मा जी आते हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में। तो इनके लाइफ में वो उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है और अब इनको समझ में आएगा कि किसी को छलना या किसी के लिए झूठ छल कपट कहना या किसी के बारे में ऐसी निगेटिव चीज़ें करना क्या होता है। क्योंकि जब दूसरों की तरफ होता है ना, तो लोगों को ये पूछने में कि हाँ इसके लाइफ में क्या हो रहा है, जब अपने ऊपर होता है ना, तब वो चीज़ें समझ में आती है। तो ये इनके लिए एक शिक्षा रहेगी कि अब बस, ठीक है, अब बस। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है दृढ़ बनिए। अगर इनमें से कोई आपके तरफ आते हैं तो बिल्कुल आपको पोलाइट तरीके से इनको मना करना है, पोलाइट तरीके से मना करना है। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी रहिए, क्योंकि इनके साथ आपका पूरी तरीके से जो कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो गया है। जीवन एक पाठशाला, आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आते देख रहे हैं, तब ये फिर से आपके तरफ आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल अगर आपको लगता है कि इनसे आपको बात नहीं करनी है, इनसे आपको किसी भी प्रकार का फिर से कार्मिक बैगेज स्टार्ट नहीं करना है या कोई हेल्प भी नहीं करनी है, तो आप मत कीजिए, क्योंकि ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से। आपको फिर से इनके साथ अटैच होना है या नहीं होना है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। परमात्मा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ है इनसे, क्योंकि इन्होंने आपको स्पिरिचुअली अवेकन होने से रोका। स्पिरिचुअली आपको जो कोई नहीं रोक सकता, इसने हर एक प्रकार की चीज़ें की है, हर प्रकार की चीज़ें आपको रोकने के लिए, ठीक है। किसी से कॉल करवाना, किसी से मैसेज करवाना, निगेटिव ऊर्जा भेजना, आपके माइंड को कंट्रोल करना, आपके सैक्रल चक्र को से एनर्जी लेना, हर प्रकार की चीज़ें। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है परमपिता परमात्मा जी। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके हीलिंग कीजिए, जितना हो सके मेडिटेट कीजिए और पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए। जो अनमैरिड है उनके लाइफ में महाशिवरात्रि तक आपको आपके सोलमेट, यहाँ पर आपको आपके सोलमेट मिल जाएंगे या आपकी मैरिज उनसे हो सकती है। जो मैरिड है उनके लाइफ में एक हार्मनी, रियूनियन, फिर से एक नई स्टार्ट आपके लाइफ में होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जो क्लोज वन है वो आपके लिए एक गिफ्ट की तरह है और आप उनके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को अलग करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये षड्यंत्र किया गया था ताकि आप जो अवेयरनेस ला रहे हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जा लाने वाले हैं, जो लोगों को सत्य, ट्रूथ क्या है, ट्रूथ बताने वाले हैं, वो ना बता पाएँ और ऐसे टॉक्सिक लोग, ऐसे निगेटिव वाइब्स ही पूरी तरीके से हावी हो जाए ताकि आपको भ्रमित करके ये आपकी ऊर्जा को खींच सके। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि रोज़ अलग ऊर्जा रहती है। तो आपको हमेशा ही ऐसे लोगों से डिस्टेंस करना चाहिए विनम्रता के साथ। बहुत ही पोलाइट तरीके से भी आप इनसे डिस्टेंस कर सकते हैं, नहीं बात करने मत कीजिए। अगर ये आसपास, क्योंकि मुझे यहाँ पर आसपास की ऊर्जा रिसीव नहीं हुई है, तो ये डिस्टेंस से है, ये आउटसाइडर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 11/11 की ऊर्जा में उम्मीद है आप लोगों ने मेडिटेट किया होगा, हीलिंग किया होगा। हीलिंग के लिए आप लोगों ने मुझे संपर्क भी किया, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं, लेकिन वो मैसेज यदि शॉर्ट में होते हैं तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि मैं उसे पढ़ के आपको रिप्लाई कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा बड़े मैसेजेस होते हैं तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ।
तो लेकिन आप जो सीखने के लिए आ रहे हैं, आप जो लर्न करना चाहते हैं, एक जज्बा है, एक निष्ठा है जो आप करना चाहते हैं, जो आप रेमेडी सीख रहे हैं, जो आप ये पूछ रहे हैं कि मैम हमें क्या करना चाहिए, आप जो परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा करें, वो भरोसा आप हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि भरोसा किसी इंसान पर नहीं होता, भरोसा सिर्फ परमात्मा जी पर होता है, और परमात्मा जी पर जो भरोसा करते हैं वो भरोसा कभी भी नहीं टूटता। तो आप सब 11-11 की ऊर्जा में पॉजिटिव रहिए, और ये 11-11 की ऊर्जा लगभग 11 दिन तक और 11 हफ्ते तक रहती है, ठीक है। जहाँ तक मैंने अपने लाइफ में भी ये मैंने किया है, पिछले 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है। और मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, आप कर्म कर रहे हैं तब आप मैनिफेस्टेशन आपका होता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लगातार लंबे समय से आप वो चीज़ें कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, लेकिन वो उन चीज़ों में आप अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास आपका हो नहीं पा रहा है। तो आप जब मैनिफेस्टेशन करते हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो आपको आपका जो अभ्यास है, जो आप याद किए रहते हैं, वो आपको याद रहता है, ठीक है। जब आप हीलिंग करते हैं तो आपका जो थर्ड आई चक्र है वो और ज़्यादा बैलेंस हो जाता है। तो हीलिंग सबको करनी चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस मेकर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई भी जॉब प्रोफेशन में है। हीलिंग यदि आप करते हैं तो हर एक स्तर में आपको सक्सेस मिलता है। पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। टेक केयर।